तेरी याददाश्त आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तूने जो धोखाधड़ी की है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं कर सकता। और सुन, तूने और गौरी ने मिलकर मेरी बेटी की जो जिंदगी बर्बाद की है ना, गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद तूने मेरी बेटी के गले में बांध दिया। तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरह का नाटक कर रहा था तू हमारे सामने। चल यहाँ से बाहर निकल। अंकल, पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उस बारे में गौरी ने आपको सब कुछ बताया होगा ना। और रही बात गौरी और मेरी शादी की, तो वो मेरी मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही गौरी की मर्जी से हुई थी। दम तोड़ने के वक्त मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। उनके दबाव की वजह से ही सब कुछ हुआ था अंकल। और तो और एक दिन एक मिनट भी हम पति पत्नी की तरह नहीं रहे अंकल। मैंने एक पल के लिए भी गौरी को अपनी पत्नी के रूप में नहीं माना। मेरे दिल में अभी भी केवल अभिरामी ही है। अभी से शादी करना ही हमेशा मेरा मकसद रहा है। अभी को पता चलता तो वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए मैंने सच को छुपाया। इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं की है अंकल। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी नजर में हम लोग बेवकूफ हैं क्या? सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी दिमागी हालत का नाटक कर रहा था। फर्स्ट नाइट क्या, हनीमून क्या, हमारा दिल जल रहा था और तुम दोनों पति पत्नी बनकर मजे कर रहे थे। अब सब कुछ भूल कर ठीक होने का नाटक कर रहा है तू, और मेरी बेटी की जिंदगी संवर रही है, उसे बिगाड़ने आया है। पापा, आप जो कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा, उसके बाद मुझे हाथ तक नहीं लगाया। हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए हम पर भरोसा कीजिए। जब मैं तुझे मंगलसूत्र देने के लिए आया था, तब तू अपने साड़ी का पल्लू ठीक करके सुहागरात बनाने नहीं जा रही थी। तेरी बुआ ने कहा था कि तुम दोनों सुहागरात की रस्म को पूरी करने के लिए जा रहे हो। उसके बाद तिरछे में मेरी बेटी ने कहा कि तुम दोनों को उसने हनीमून पर देखा था। अब यहाँ पर सती सावित्री बनकर सब लोगों के सामने अपना नाटक करने के लिए आई है क्या? पापा, आप जिस दिन घर पर आए थे उस दिन सुहागरात की रस्म के बारे में मुझे पता ही नहीं था। वो सब करने से शिवा ठीक हो जाएंगे, ये बात सिर्फ डॉक्टर ने कही थी पापा, इसीलिए माँ जी ने इंतजाम किया था, लेकिन मैंने वो सब होने नहीं दिया। हनीमून पर जाने की बात भी सच नहीं है पापा। मैं तो सिर्फ इनका इलाज करवाने के लिए इन्हें तिरछी लेकर गई थी। उस वक्त ये मेरी बात मानते थे, लेकिन इलाज के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए इनसे झूठ कहकर मैंने हनीमून का बहाना बनाया, क्योंकि ये हनीमून के नाम पर जाने के लिए तैयार हो गए थे पापा। मैं सच कह रही हूँ, हमारे बीच में और कोई भी रिश्ता नहीं है पापा। ए गौरी, बस ये नाटक मत कर। तेरे नाटक पर मेरा और मेरी बेटी का भरोसा कब का चला गया है। तू शिवा के साथ हॉस्पिटल में अपने प्रेग्नेंट होने का रिजल्ट लेने के लिए नहीं गई थी क्या? बता मुझे। इत्तेफाक से हम लोग वहाँ थे तो हमें पता चल गया। तुम दोनों के जाने के बाद हमें पता चल गया कि तू प्रेग्नेंट है। अब तुम दोनों यहाँ आकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। मैं और मेरी बेटी कितना रोए थे ये सुनकर, तुझे पता है? और अब यहाँ पे शरीफ बनने का नाटक कर रही है। गौरी, ये सब क्या कह रहे हैं गौरी? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसे चेक करने के लिए हम डॉक्टर के पास गए थे क्या? अंकल, ये सब क्या कह रहे हैं गौरी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे गौरी दीदी, मैं अभी पेट से हूँ। अब सुनिए जी। हाँ? ये कह रही है कि ये गर्भवती है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ। कांग्रेचुलेशंस। नर्स, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जिसकी रिपोर्ट है हम उसे जानते हैं, दे देंगे। थैंक यू मैडम। अरे पापा, वो कोई और गौरी और शिवा है, लेकिन हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। और वही गौरी प्रेग्नेंट है या नहीं ये देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। सुनिए जी, जो हमारे ऑफिस में काम करती थी ना, वो डिवोर्स लेने भी गई थी और हमने उनका डिवोर्स रुकवाया था। उसी गौरी की बात कर रहे हैं, वही प्रेग्नेंट है। अभी और उसके पापा ने हमें गलत समझ लिया है जी। क्या अंकल, आप भी? आपको गौरी के बारे में पता नहीं है क्या? वो किसी वजह से किसी के लिए झूठ नहीं बोलेगी। वो बार बार आपसे कह रही है
आप मान नहीं रहे, बस शक ही किए जा रहे हैं। अंकल, हर बात को आपने गलत ही समझा और अब आप अभी की दूसरी शादी करने का फैसला ले रहे हैं। उन बकवास बातों के बारे में मुझे नहीं पता है क्या? उसकी मुझे फिक्र भी नहीं है, लेकिन गौरी के गले में तूने मंगलसूत्र बांधा है। उसे छिपाकर उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे दूसरी बीवी बना दिया। गांव वाले मुझे ताना मार रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को दूसरी बीवी बना दिया। अरे अंकल, एक हादसे के तौर पर हुई बात को आप समझ ही नहीं रहे, ऐसे जिद पर अड़े हुए हैं। ठीक है अंकल, आप जो चाहें फैसला ले लीजिए। मेरे लिए मेरी अभी ही जरूरी है। मेरे लिए मेरी अभी की बात जरूरी है। मैं अपनी अभी से ही बात कर लेता हूं। अभी मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है। अभी तुम्हें बस एक धोखा दिया है। एक दबाव में आकर गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधा। वो तुम्हें पता चलता तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं करती। इस डर से मैंने उसे छुपाया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, तुम्हें खो नहीं सकता था, इसी सोच में मैंने ऐसा किया। अभी हमारे बीच कोई दाग नहीं है, इसीलिए शादी के बाद तुम्हें समझा पाऊंगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सही वक्त आने पर ही मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। मुझे समझो अभी, मेहरबानी करके मेरे साथ आ जाओ। चलो अभी हम अपने घर चलते हैं। इधर देख, मेरी बेटी तेरी बात माने, तू होता कौन है? तेरा परिवार क्या है? इन सब के बारे में कुछ पूछे बिना मैंने अपनी बेटी तुझे दी। तूने उसके साथ क्या किया? मैंने सोचा था मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। मैं तेरे साथ जब उसकी शादी करवा दूंगा तुम अपनी जिंदगी में सिर उठाकर चल सकेगी। उसकी इस बात में मेरी इज्जत, आबरू, जान सब कुछ शामिल है। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो तेरे साथ नहीं आएगी। अभी तुम्हारे पापा को नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, उन्हें नहीं पता। तुम्हारे अलावा मैंने दुनिया की किसी और लड़की के बारे में अपने दिल में कभी सोचा ही नहीं। अभी यू आर माई फर्स्ट लव। आई विल एंड माई लाइफ विद ओनली योर लव। मेरी कोई और जिंदगी नहीं है। अभी मेहरबानी करके मेरे साथ चलो। अभी अभी शिवा तुम्हें भगवान समझ के तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तुम इन्हें नहीं समझोगी? इनका प्यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेहरबानी करके तुम अपने शिवा को समझने की कोशिश तो करो और भगवान के लिए हमारे साथ चलो। अभी प्लीज साथ चलो। अभी प्लीज। अभी मेरी बेटी तुम लोगों को जवाब नहीं दे रही ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? चलो निकलो यहाँ से। अभी मेरे गले में जो मंगलसूत्र है, तुम्हें इसी से दिक्कत है ना? तो मैं इसे उतार देती हूँ ना। और बहुत जल्दी ही मेरा और शिवा का डिवोर्स भी हो जाएगा। उसके पेपर भी मैं तुम्हें दे दूंगी अभी। और उसके बाद मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। और उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट कर कभी नहीं आऊंगी। अभी मेहरबानी करके बस अपने शिवा को अपना लो। अभी प्लीज। अभी मेहरबानी करके बोलो। अभी मैं तुमसे शिवा, ये घुटनों पर बैठना स्कूल में अच्छा लगता था, पर अब तो ये स्कूल नहीं है ना। चलो शराफत से उठ जाओ। अजय, होल्ड इट। तुम्हारे पास सेंस नहीं है क्या? वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए अभिरामी अब तक कुछ भी नहीं बोली। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हाँ, अच्छा हाँ, वो तेरा दिमाग ठीक हो गया है क्या? लेकिन तू ऐसे उठकर खड़ा कैसे हो गया? मेरी बात सुन, मैंने जो अच्छा समय लिखा है ना, वो तो तूने बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी हम दोनों की सगाई तो होकर ही रहेगी। तू बाहर जाता है या मैं फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाऊं? पुलिस आकर मेरा क्या कर लेगी? हाँ, इसको मैंने मंगलसूत्र बांधा है, ये मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। किस बात का हक है तुझे? मंगलसूत्र बांधा। तू आकर के मंगलसूत्र ले गया ना, फिर क्यों आया? किस हक से मांग रहा है? मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम, हियर। अंकल जो कह रहे हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तू खुद अपने आप से बाहर जाता है या फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाऊं? बता ना। अभी क्या ये सब बातें मुझे सुननी पड़ेंगी? अभी क्या कोई भी ऐरा गहरा हमारी जिंदगी के बीच में आ जाएगा? अभी क्या मुझे माफ करके तुम अपनाओगी नहीं? अभी मेरी जिंदगी में एक हादसे की तरह हुई गलती, गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधना है ना, क्या तुम बड़ा दिल करके उसे माफ नहीं करोगी? अभी क्या मेरा जो प्यार है उसके लिए तुम
ये इज्जत दे रही हो? इतने सालों से जो तुमसे मैं बेपनाह प्यार करता रहा, उसका ये जवाब दे रही हो? अभी मैं एक बात कहता हूं, वो सुन लो। तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं अभी तो जा रहा हूं, सिर्फ 1 घंटे तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझे माफ करके अपनाना चाहती हो तो मेरे घर आ जाना, लेकिन अगर 1 घंटे में तुम नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी नहीं हो और मैं खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। ये हमारे प्यार की कसम है अभी, हमारे प्यार की कसम है। यही मेरा फैसला है। मैं जा रहा हूं अभी। चलो गौरी। चली जाओगी अभी? मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारे और मेरे बीच का प्यार बस इतना ही था, तो फिर किस लिए? तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए जन्म जन्म से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें आना होगा अभी, तुम्हें आना होगा। हट जाओ गौरी। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। ये आप क्या कर रहे हैं जी? बताइए ना, क्या ढूंढ रहे हैं आखिर आप? सुनिए, बताइए, मैं ढूंढ देती हूँ आपके लिए। क्या चाहिए आपको, बोलिए ना। अरे ये क्या? ये तो जहर है। जहर गौरी, जहर। नहीं। अगर 1 घंटे में अभी यहाँ पर नहीं आई तो मैं ये जहर पीकर मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? होकर रहेगा गौरी। अगर अभी यहाँ नहीं आई तो पक्का ये होकर रहेगा। नहीं, रुकिए, रुक जाइए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। सुनिए ना, रुक जाइए, जरा सोच समझ कर फैसला लीजिए ना। अभी को तो थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं जी? जरा शांत दिमाग से सोचिए। क्या वक्त देना है? वो लड़की जिससे मैंने इतना प्यार किया और वो मेरी बीवी बनकर साथ रहने आई थी ना, उससे मुझे समझने और मेरे पास आने के लिए उसे वक्त क्यों देना चाहिए? अगर उसके लिए मेरा प्यार सच्चा है और मेरे लिए उसका प्यार सच्चा है तो वो आएगी। 1 घंटे में वो जरूर आएगी, वरना मैं ये जहर पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। अरे, आप ऐसी जिद क्यों पकड़ कर बैठे हैं? मर्दों की तरह औरतें तुरंत किसी बात का फैसला नहीं ले सकती हैं जी। अभी आज अपने पापा के भरोसे है, उनसे बात करके उन्हें समझाना होगा उसे। उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए ना। अभी ने मुझसे बात ही नहीं की गौरी। इतना गिड़गिड़ाया मैं, इतनी मन्नतें की मैंने, क्या एक भी बात बोली उसने? नहीं ना। तो फिर मेरे दिल की सच्चाई आखिर उसे समझ नहीं आई ना। वो ये नहीं मानती कि उसके अलावा अब तक मेरे दिल में कोई और नहीं है। फिर मुझे जिंदा क्यों रहना चाहिए गौरी, क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, अभी रो ही तो रही थी ना। उसके आंसुओं का कुछ तो मतलब होगा। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वो तो बस अपने पापा की बात मान कर खड़ी थी वहाँ पर। मुझे वो सब नहीं पता गौरी। मैंने अभी को जो वक्त दे दिया वो दे दिया। उसे 1 घंटे के अंदर यहाँ आना ही होगा या फिर मुझसे बात करनी होगी, वरना मैं ये जहर पीकर मर जाऊंगा। सच में मर जाऊंगा गौरी। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? मेहरबानी करके रुक जाइए, मैं अभी से बात करके आती हूँ। ये क्या है अंकल? चेन्नई के बड़े ज्योतिषी को दिखाकर मैंने कितना अच्छा समय निकाला था, वो समय तो हाथ से निकल गया। देखिए, फिक्र मत कीजिए, आज 10 से 12 बजे शुभ मुहूर्त है। तो ठीक है ना स्वामी जी, उसी वक्त फिर से सगाई की विधि लिख दीजिए ना। हाँ, लिख देना। अभिरामी, तुम्हारा फोन आ रहा है। ए गौरी, क्या चाहिए तुझे, बोल। पापा सुनिए, यहाँ पर शिवा जहर की बोतल हाथ में पकड़ के कह रहे कि उसे पीकर मर जाएंगे। मेहरबानी करके आप एक बार अभी को इनसे बात करने को कहिए ना। वो जिंदा रहे या मर जा, फर्क नहीं पड़ता। फोन रख। पापा देखो गौरी, हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, इसलिए कह रहा हूँ फोन रख दो, बात मत करो। बार बार फोन करके परेशान मत कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब दोबारा फोन करने का प्रयास मत करना। चल रख फोन। पापा पापा सुनिए। क्या गौरी, क्या कहा उसने? अभी से बात ही नहीं हो पाई जी। उसके पापा ने ही फोन उठाया था और वो तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है गौरी। मैं अभी को साफ साफ कह कर आया हूँ, वो फैसला ले ले या फिर मुझे खो दे। अरे सुनिए, आप यहाँ सबके लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मेहरबानी करके वो बोतल फेंक दीजिए और अभिरामी को थोड़ा टाइम दीजिए ना। इससे ज्यादा और टाइम नहीं है गौरी। अभिरामी अगर नहीं आई तो ये जहर पीकर
मेरा मरना आज तो तय है। अरे आप थोड़ा सब्र क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर अभी रामी से बात करके उसे यहाँ बुला कर लाती हूँ। लेकिन तब तक आप कोई भी फैसला मत लीजिएगा प्लीज, मैं जल्दी आ जाऊंगी। भैया अनुनगर जाना है भैया। नहीं बहन, मेरी दूसरी सवारी है। भैया बहुत जरूरी है, प्लीज ठीक है भैया। बहन, बैठ जाओ। हे भगवान, अभी की सगाई नहीं होनी चाहिए। अभी मेरी बात सुन ले बस, और बस मेरे साथ घर आ जाए। अभी को शिवा को बचाना ही होगा। आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। भैया जरा जल्दी चलाइए ना। ठीक है बहन। बस 10 मिनट ही बाकी हैं। फिर से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद सगाई खुशी खुशी कर सकते हैं। अंकल, हम लोग फटाफट शुरू करके खत्म कर देते हैं, वरना फिर कोई आकर बखेड़ा खड़ा कर देगा। अभी ए गौरी, अकल नहीं क्या तुझे? ना सामने आना ना फोन पे बात करना मना किया था ना मैंने। यहाँ क्यों आई? तू मेरी बेटी को परेशान करना चाहती है? अरे पापा, अभी से एक बहुत जरूरी बात करनी है पापा, प्लीज पापा। क्या बताने आई है? तेरे पति हाथ में जहर की बोतल लिए बैठे हैं। वो पीकर मर जाएगा, मरे या जिए मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चल जा यहाँ से। तू बार बार मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती है? पापा मुझे अभी से बात करनी है, आप मुझे बात करने दीजिए। अभी तुम्हें पता है शिवा हाथ में जहर की बोतल लिए बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर घर वापस नहीं आई तो वो मर जाएंगे। तुम उन्हें चल के बचा लो। अभी तुम्हें तो पता है ना कि अगर एक बार वो कोई फैसला ले लेते हैं तो पूरा करते ही हैं। जब उनका दिमाग ठीक नहीं था तो मैं एक दिन गायब हो गई थी, तो पता है ना कितना हंगामा किया था। गले पर चाकू रख के काटने पे उतावले हो गए थे। तो सोचो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेंगे वो। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। मुझे तो लग रहा है कि वो पक्का कुछ कर लेंगे। तुम जल्दी चलो ना अभी, और मेहरबानी करके एक बार उनसे बात करके उन्हें बचा लो ना। तू चाहे जिस तरह से भी बात कर ले, मेरी बेटी का दिल पिघलने वाला नहीं है। मेरी बेटी खुश रहे इसलिए मैं इसकी दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी। अभी बचपन में उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था और कुछ नहीं है। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? तुमने तो उनसे प्यार किया था ना। कितना स्नेह था, कितना प्यार था तुम दोनों के बीच। क्यों उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? मेहरबानी करके उनसे बात कर लो ना अभी। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी अभी। इस बात को तू कितनी बार कहेगी? तेरे कहने पर भी मेरी बेटी खामोश है ना, तो उसकी क्या वजह है? तूने जो धोखा दिया है उस धोखे को हम भूल नहीं सकते। धोखा देना तुम लोगों का ज़मीर है। बड़ी मुश्किल से ये शादी के लिए तैयार हुई है। अब पुरानी कहानियाँ सुनाकर उसका दिमाग खराब मत कर। चली जा यहाँ से। नहीं पापा। गौरी, दिस इज द लिमिट। रामनाथन अंकल ने तुझे बाहर जाने के लिए कहा तो तू अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? अभिरामी ने अपनी खामोशी से तुझे सब कुछ कह दिया है, फिर गैरत तेरे अंदर क्यों नहीं जाग रही है? क्या गिड़गिड़ाना तेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है? तुझे भी नहीं शर्म आती और ना ही तेरे शिवा को। जस्ट गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट ऐसे। अभी क्या तुम्हें नहीं पता ये अजय कौन है और इसने तुम्हें और शिवा को कितनी तकलीफ दी है? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? ये लोग मुझसे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। अभी तुम ऐसे खड़ी हो, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? एक बार शिवा से बात कर लो ना प्लीज, अभी प्लीज।